हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.3 के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने इधर पे ले लिया है। तो यहाँ पे क्या बोले, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज अप्रोक्सीमेशन 22/7 फॉर पाई। मतलब सारे क्वेश्चन के लिए पाई को आपको 22/7 यूज करना है और ये सबका वैल्यूज आपको फाइंड करना है और इनको सबको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब एक सेक्टर है एक सर्कल का। ठीक है, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल का एक सेक्टर। ठीक है, वो सेक्टर सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, मान लो 60 डिग्री। ये सेक्टर है, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया पूछा है और इसका मुझे रेडियस दे रखा है। इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री, है ना। यही होता है थीटा बाय 360 डिग्री। अब सारे वैल्यूज पुट करते हैं तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 यूज करने को बोला है, इंटू रेडियस है 7, मतलब 7 का स्क्वायर इंटू थीटा दे रखा हम लोग को 60/360। इससे ये कैंसिल, इससे 1/6 टाइम्स जाएगा। तो एक 7 से एक 7 स्क्वायर था, एक 7 कैंसिल हो जाएगा। एक 2 से 3 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स। तो यहाँ पे बचा 11, 7 जा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे को एरिया मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया इज 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हो। मैं इतना भी छोड़ना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज दिस। ठीक है, एक क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना, मतलब एक डायग्राम हमेशा बना लिया करो। डायग्राम अगर बनाओगे ना बहुत क्लियरली चीजें दिख जाता है। ठीक है, क्वाड्रेंट कैसा होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कल। अगर मान लो ये सेंटर है तो उसका क्वाड्रेंट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ये दोनों ऐसे बना दिया हम लोग को, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, कोई तो भी क्वाड्रेंट। मतलब ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आर्क इंक्लूड करके ये हो जाए सर्कल का एक क्वाड्रेंट। मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल होता है बेसिकली। ठीक है, और इसका मुझे सरकमफेरेंस दे रखा है। इस सर्कल का मुझे सी दे रखा है। सी कितना दे रखा है, 44 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस क्या होता है, दिस सरकमफेरेंस इज ऑल्सो इक्वल्स टू सरकमफेरेंस, ईयर CUMFERENC। सरकमफेरेंस होता है 2πr, है ना। और इसका मुझे रेडियस भी दे रखा है। रेडियस दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा, बस सरकमफेरेंस दे रखा है। इधर से मुझे रेडियस निकालना है। अब मुझे पता है सरकमफेरेंस होता है 2πr और मुझे ये दे रखा है 44। तो इन दोनों को इक्वेट करने से मुझे रेडियस मिल जाएगा। देयरफॉर 2πr इक्वल्स टू 44। तो इधर से मुझे रेडियस क्या मिल जाएगा, 2 और पाई नीचे चले जाएंगे, मतलब ये 44/2 पाई बन जाएगा। तो वैल्यू रख दो पाई का, तो ये बन जाएगा 44/2 इंटू 22/7। यहाँ पे बाई 7 की जगह मैं सीधा इसको, इस 7 को ऊपर ही चला जाएगा, ये इंटू 7 इधर पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये 22 से ये 2 टाइम्स, इससे ये कटेगा तो मुझे, अरे ये 7 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, बस बचेगा 7। ठीक है, तो मुझे रेडियस कितना मिला, इसका रेडियस इक्वल टू 7 मिला। ठीक है, दिस इज माई रेडियस 7 मिला। अब मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए। तो क्वाड्रेंट का ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब मुझे पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब क्वाड्रेंट का थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री रख दो, सारे वैल्यूज रख दे दो। पाई का वैल्यू होता है 22/7 आर स्क्वायर, 7 को अच्छे से लिखते हैं, 7 आर स्क्वायर, आर है 7, 7 का स्क्वायर इंटू थीटा इज 90/360। तो ये 1/4 टाइम्स कटेगा, है ना। 9 से ये 4 टाइम्स कटेगा, इससे ये 1 एक बार कटेगा। ठीक है, 22 से 11 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो बचेगा 77/2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देयरफॉर एरिया कितना मिला मुझे, एरिया इज 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। मतलब ये जो मिनट हैंड है ना क्लॉक का, इसका लेंथ मुझे कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज 7 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है,
फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में वो कितना एरिया स्वैप कर लेगा। मान लो ये मिनट हैंड यहाँ पे था पहले, 10 मिनट के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये कितना एंगल कवर कर लेगा, जो भी एंगल कवर कर लेगा, तो क्या ये इस सेक्टर के बराबर एरिया स्वैप कर लेगा, है ना। तो मुझे पहले तो अगर ये यहाँ पे है 10 मिनट के बाद यहाँ पे आगे चला जाएगा 2 में है, अगर 10 मिनट के बाद 4 तक पहुंच जाएगा, है ना। तो ये टोटल एरिया जो स्वैप कर लेगा वो ये एक सेक्टर की तरह शेप में होगा, है ना। तो अब बस मुझे ये फाइंड करना है ये थीटा कितना, ये एंगल कितना स्वैप कर। अगर ये एंगल मुझे मिल गया तो मैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 लगा के ये वाला एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम में बना देता हूँ। 10 मिनट के बाद वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, अरे 10 मिनट के बाद वो कहीं यहाँ पे पहुंच जाएगा मिनट हैंड। तो एरिया स्वैप क्या हो जाएगा, ये पूरा इतना हो जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी स्वैप। तो मुझे ये थीटा चाहिए, तो ये थीटा कितना होगा देखो। तो अगर इसने पूरा सर्कल लगाया, ठीक है, पूरा सर्कल लगाया, मतलब पूरा सर्कल में कितना होता है, 1 घंटा होता है, इसे 60 मिनट्स होता है। 60 मिनट्स कवर करने के लिए, 60 मिनट्स के लिए वो 360 डिग्री घूम जाता है, मतलब पूरा एक घूम जाता है ना। ये इधर से शुरू के 60 मिनट के बाद वापस से इधर पे घूम जाता है। तो टोटल एंगल कितना उसने कवर करा, 360 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। तो 10 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, मान लो x मान लो। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। सो x इंटू 60 इक्वल्स टू 10 इंटू 360। तो x इंटू 60 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10 इंटू 360। तो मुझे x कितना मिल जाएगा, 10 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 60। इससे ये कटा, इससे 6 टाइम्स कटा, तो ये 60 डिग्री। तो मुझे ये एंगल कितना मिला, दिस एंगल इज माई 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इस एरिया कितना एरिया वो स्वैप कर लेगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू दिस सेक्टर, ये सेक्टर के बराबर। सो एरिया ऑफ द एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, है ना। वैल्यू पुट कर दो, पाई इज 22/7 इंटू रेडियस है 7 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा इज 60/360, 360। इससे 1 टाइम्स, इससे ये 6 टाइम्स कटेगा, इससे 7 से 7 टाइम्स गया। सो 2 से 11 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो बचा ऊपर पे 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना सॉल्व करेंगे, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है, इसका एक कॉर्ड है जो भी है। ठीक है, लेट्स से ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड क्या करता है, ये सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। लेट्स से दिस इज द कॉर्ड और ये सेंटर है हमारा। सेंटर पे ये कॉर्ड जो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। लेट्स से दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर मुझे रेडियस दे रखा है। फिर बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर that subtend 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर एंड मेजर सेक्टर that subtend 270 डिग्री एट द सेंटर। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है, एक सर्कल बना लेते हैं। मान लो दिस इज अ सर्कल, ठीक है। सो मान लो एक, तो मान लो ये आर्क एक हो गया, ये एक सेक्टर हो गया। ठीक है, ये लेट्स से दिस इज जो भी एंगल है, ये एंगल एक सेक्टर बना रहा है। ठीक है, दिस इज अ सेक्टर। ये जो छोटा वाला पोर्शन है ना, मान लो ये जो छोटा वाला पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर। पर यहाँ पे भी ये बड़ा वाला भी तो पोर्शन है ना। तो ये भी तो एक, यहाँ पे जो बीच में एंगल कुछ ना कुछ बना रहा होगा, तो 360 माइनस दिस, ये बड़े वाले को हम लोग कहते हैं मेजर सेक्टर और इस छोटे वाले को कहते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों का ही एरिया पूछा है। कहाँ गया, इसको मैं थोड़ी देर के मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पूछा है माइनर सेक्टर का एरिया जो कि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा। इसका एरिया मतलब ये कॉर्ड क्यों दे रखा है, कोई सेंस नहीं बनता। मतलब इस पूरे का सेक्टर का एरिया आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। फिर बी में पूछा है, 2 में पूछा मेजर सेक्टर का भी एरिया, मतलब इस पूरे का एरिया भी पूछा है। ठीक है, सबसे पहले वाले में फर्स्ट वाला हम लोग करते हैं माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा साइड में ले जाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज मुझे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, है ना। और मुझे ध्यान रखना पाई यहाँ पे 3.14 लेने को कहा है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, पाई इज 3.14 इंटू आर, आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10
इंटू थीटा बाई 360, थीटा कितना है 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री का है मुझे, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सो 90 बाई 360, जीरो जीरो कैंसिल, ये 4 से डिविजिबल है। अब 3.14 इंटू 10 तो ये 314 ही हो जाएगा, 314 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 टाइम 2 इंटू 1 2, 2 5 10, 2 7 14, तो मुझे कितना मिलेगा 157 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डेसिमल तक भी ले जा सकते हो, मैं ऐसे छोड़ना प्रेफर करूँगा, ठीक है। सो ये हो गया मेरा एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर। अब पूछा है मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, देखो मेजर सेक्टर जो है ये पूरा सेक्टर सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये एंगल, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, माइनर सेक्टर से 90 डिग्री बना रहा है, मेजर सेक्टर 360 माइनस 90 मतलब 270 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे वही का है, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, वही है पाई आर स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, है तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे थीटा मुझे 270 लेना पड़ेगा। सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई हो जाएगा 22/7, सॉरी 3.14 का है, 3.14 इंटू रेडियस तो 10 ही है, इंटू थीटा है 270 डिवाइड बाई 360, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से 4 टाइम्स, 9 से 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, फिर से 2 से कैंसिल जाएगा, 2 से 157, 157 इंटू 3 कितना होता है 7 इंटू 3 21 कैरी 2, 5 से 15 16 17 का 7 कैरी 1 3 3 4 471 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो 2 इंटू 2 4, 2 3 6, 2 5 10.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर वाले को भी कर ही देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2 7 जा 14, 1 7 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल है, ठीक है, एक कॉर्ड है इसका, ठीक है, मान लो ये कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री, जैसे दिस एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, ये जो कॉर्ड है 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, और इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फिर बोला है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, इस बार सेगमेंट पूछा है, ठीक है। अब सेगमेंट क्या होता है, देखो सेगमेंट जो होता है ना, मान लो ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है इस सर्कल को 2 हिस्सा में कट कर रहा है, एक तो ये वाला हिस्सा हो गया और एक ये वाला हिस्सा हो गया, ये 2 अलग अलग हिस्से को ही हम लोग कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। सेक्टर अलग होता है, सेगमेंट अलग होता है। सेक्टर होता है ये पिज्जा का जो पीस रहता है ना, एक पीस ऑफ पिज्जा, वो सेक्टर के शेप में होता है। सेगमेंट जो होता है एक टुकड़ा ऐसा टाइप का, ये वाला एक सेगमेंट हो जाएगा, ये वाला एक सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो मुझे ये सेक्टर का एरिया पता है, सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, है ना, थीटा 60 है, तो इस पूरे का एरिया मिल जाएगा, है ना। फिर इस पूरे एरिया में से मैं अगर ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को क्या बचेगा, बस ये वाला एरिया, तो यही तो एरिया है मेरा सेगमेंट का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पूरा सेक्टर का एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लो दिस इज इसको सर्कल का सेंटर ओ मान लेते हैं, दिस इज ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी, सेगमेंट ए बी सी, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल्स टू, दिस वुड बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, यही होगा, है ना। इसको मैं ऊपर ही ले जाता हूँ, इसको इस वाले रंग में रख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने यही कहा कि इस पूरे में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा, मैंने यही लिखा, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ओ ए बी ट्राइंगल जो है देखो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री है,
अब ये दोनों साइड 15 15 है क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। ये 15 हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 60 60 ही होना पड़ेगा 180 बनने के लिए, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखो एरिया सबका दोनों का एरिया अलग अलग से निकाल लेते हैं। इसका एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू मुझे 3.14 का है, 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 60/360, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा, माइनस ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी 15 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर को मैं अलग से कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 6 टाइम्स तो बनेगा 3.14 डिवाइड बाई 6 माइनस √3/4, ठीक है। अब यहाँ पे √3/4 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सब कुछ पुट करोगे तो आपको इसका वैल्यू आएगा लगभग इसका वैल्यू आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, इसका एरिया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी। अब मैंने इसका ए सी बी ये वाला सेगमेंट का एरिया निकाला। अब मुझे मेजर सेगमेंट का भी पूछा। अब मेजर सेगमेंट कौन सा, ये बचा हुआ पार्ट हो गया मेजर सेगमेंट, मतलब ये वाला पार्ट, है ना। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या, अगर मैं पूरे सर्कल में से इस सेगमेंट का एरिया हटा दूं तो क्या मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन में करूंगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट will be equal to area of circle minus area of minor segment, है ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया तो 20.44 है ही, है ना। अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मुझे निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दो 3.14 इंटू रेडियस विच इज 15 का होल स्क्वायर माइनस 20.44, तो ये लगभग आपको आ जाता है 706.5 माइनस 20.44, इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद से भी एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला है अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। कार के वाइपर होते हैं ना, जब बारिश होता है तो यूं यूं करता है ना, आगे पीछे जाता है, ठीक है। इस कार के 2 वाइपर है और वो दोनों ओवरलैप नहीं करता, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, मतलब ऐसा ऐसा नहीं जा रहा, मतलब कोई ओवरलैपिंग एरिया नहीं है वाइपर्स का, ठीक है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ ऑफ 28 सेंटीमीटर, मतलब ये जो वाइपर का जो ब्लेड है उसका लेंथ मुझे दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और इट स्वीप्स थ्रू 120 डिग्री एंगल, मतलब ये जो एंगल है, जो एंगल बनाता है ना, कितना एंगल स्वीप थ्रू करता है 120 डिग्री। इस 28 सेंटीमीटर को थोड़ा सा ऊपर लिखता है, प्रिसीजन से मैं स्ट्रोक कर देता हूँ, है ना। दिस इज माई 28 डिग्री 28 सेंटीमीटर सॉरी, और ये एंगल जो है कितना एरिया वो स्वीप करता है 120 डिग्री एंगल, है ना। तो पूछा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड, तो ये टोटल एरिया क्या होगा, इतना ही वो क्लीन करेगा, तो ये एरिया कितना होगा, 2 वाइपर जब करेंगे तो कितना एरिया कवर करेंगे। इस वाइपर का भी सेम रहेगा 120 डिग्री एंगल और रेडियस तो पता ही है आपको। सो एक स्वाइप में वो कितना एरिया क्लीन करेंगे, दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। सो जो एरिया वो स्वाइप करेंगे, क्या ये सेक्टर का एरिया दिख रहा है आपको, है ना, इस सेक्टर का एरिया दिख रहा है आपको, और यहाँ पे एंगल कितना है 120 डिग्री, रेडियस 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक का निकाल के इंटू 2 कर देने से दोनों का मिल गया, ठीक है। तो मैं यही करूंगा, एरिया swiped by wiper is of shape सेक्टर, एक सेक्टर के शेप में, इज ऑफ शेप ऑफ सेक्टर, ठीक है। देयरफॉर एरिया स्वाइप्ड बाय वन वाइपर, एक वाइपर क्या कितना एरिया कवर करेगा, स्वाइप करेगा, दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री।
मुझे पाई का वैल्यू कुछ मेंशन तो नहीं करा, तो मैं 22/7 लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा कितना है 120/360। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा। फिर देखो इसको मैं क्या कर लूँगा, फिर 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 1/3 लिख सकता है। ठीक है, 7 से ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 22 इंटू 4 इंटू 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2464/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक वाइपर का एरिया। अब दो का एरिया, एरिया स्वाइप्ड बाय 2 ऑफ देम, तो दो कितना करेंगे, इसका 2 गुना है ना, इसी का 2 इंटू कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा दैट विल बी 2 इंटू 2464 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये लगभग आपको निकल के आएगा, अगर आप इसका फ्रैक्शन वगैरह ले लोगे तो आपको मिलेगा 1642 होल 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कॉर्ड है इस सर्कल मैंने बना के रखा है, और लेट्स से ये जो कॉर्ड है ये सर्कल के सेंटर में 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, दिस इज 60 डिग्री है ना, दिस सेंटर को ओ कह लेते हैं, इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं। ठीक है, नेमिंग दे देते हैं। फिर और ये इसका रेडियस क्या है, रेडियस ये आर हो गया। ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री है। फिर क्या बोला है, सेंटर शो दैट द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दिस, मतलब ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया मुझे क्या शो करना है, वो इतना है बोल के शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, लेट ए बी इज द कॉर्ड। ठीक है, ए बी कॉर्ड है। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल में ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल तो सेम ही रहता है ना। सो देयरफॉर ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे, इसको एंगल 1 कह देते हैं और इसको एंगल 2 कह देते हैं। देयरफॉर एंगल 1 विल आल्सो बी इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, बिकॉज अब ये दोनों अगर साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी, मतलब इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल सेम रहता है ना। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ये इक्वल रहता है। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो इसको लेट, और इसको मैं x भी मान लेता हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू x। लेट्स से दिस इज, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे ना लेके एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और इसको मान लेते कोई एक इक्वल वैल्यू, लेट्स से दिस इज x। ठीक है, अब देखो, अब एंगल सम प्रॉपर्टीज है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 360 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 60 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 360 नहीं 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। अब दोनों एंगल को x मान लिया, x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना, तो 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मुझे x इधर से 2x इक्वल्स टू 60 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 60 बच जाएगा, तो 180 माइनस 60 होता है 120, तो 2x इक्वल्स टू 120, तो मुझे x मिल जाएगा 120/2 विच इज 60 डिग्री। तो मतलब x कितना मिला 60 डिग्री, मतलब ये दोनों ही एंगल क्या है 60 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री और दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, देयरफॉर ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इधर पे, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल। ठीक है, अब ओ ए बी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया क्या, इस पूरे सेक्टर में से, अगर ये जो पूरा सेक्टर है, सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल, तो अब क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड कितना दे रखा है r स्क्वायर,
ठीक है, तो मुझे एरिया ऑफ इस ट्राइंगल क्या मिला, √3/4 r²। ठीक है, अब वो मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, πr² इंटू 60/360। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई इंटू r² इंटू θ/360 होता है ना। और मुझे पाई इंटू r² का वैल्यू आ रही है और थीटा दे रखा है 60/360। तो ये कैंसिल होकर 6 बचेगा, तो मुझे कितना मिला, πr²/6 मिला। ठीक है, अब देखो मुझे इस पूरे का एंगल πr²/6 मिला और इस ट्राइंगल का एरिया, √3/4 r² मिला। तो अब इसका बचा हुआ एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट AOB, इसको मैं A, इसको P पॉइंट मान लेते हैं। इस सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट APB। देयरफॉर मैं काम करता हूँ, इस सर्कल का मैं एक छोटा वर्जन मैं उधर पे कॉपी करके ही ले जाता हूँ ताकि बार बार मुझे इधर पे रीच करना ना पड़े। इसको ऐसे करते हैं, इसको नीचे ले जाते, थोड़ा सा साइज छोटा कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट APB will be equals to एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, एरिया ऑफ सेक्टर था, दिस वुड बी इक्वल्स टू πr²/6 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकाला था, √3/4 r²। ठीक है, अब देखो इन दोनों में ही r² कॉमन है, r² कॉमन ले लेता हूँ, r², तो बचा क्या, r² ले लिया तो इधर से बचा π/6 माइनस √3/4। तो यही मुझे दिखाना था, πr²। अच्छा, पाई भी कॉमन है क्या, नहीं, देखो यहाँ पे शायद से इन्होंने गलत दे रखा है, यहाँ पे पाई आना नहीं चाहिए, पाई शुड नॉट बी हियर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, दिस पाई शुड नॉट बी हियर, क्योंकि पाई ट्राइंगल के एरिया में तो नहीं आएगा, ट्राइंगल में तो कहीं पाई आता नहीं है ना, इस ट्राइंगल का एरिया पे। तो दिस इज थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इनका। ठीक है, दिस पाई शुड नॉट बी हियर। ठीक है, अगर यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे 4π एक नीचे पे भी आना पड़ सकता है, तो बेटर है इस पाई को रिमूव कर दो। ठीक है, सो दिस इज माई आंसर। तो इसको हैंस प्रूफ लिख दो, लेट्स राइट दिस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है और सर्कल का रेडियस मुझे दे रखा है r। ठीक है, फिर बोला है शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया और सर्कल का एरिया का रेशियो ये आता है बोल के मुझे शो करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसके लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो लेट्स ड्रॉ, यहाँ से लेके मैं एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ। मीडियन मतलब इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब ये तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, मीडियन। ठीक है, और मान लो ये वाला पूरा लेंथ, कंप्लीट लेंथ अगर 2a है, ठीक है, मतलब ए बी साइड अगर 2a है ना, तो बी सी भी तो 2 ही होगा, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये अगर इसका मीडियन है तो क्या कि उसको ए और ए में डिवाइड करेगा, बिल्कुल। उसके बाद आपको देखो, इसको करने के लिए आपको एक चीज आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, वो एक नॉलेज है, एक्स्ट्रा एक चीज है जो जिसके जाने बिना आप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एक ये रिक्वायरमेंट है। ये जो सेंटर है ना, सेंटर क्या करता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो इंस्क्राइब्ड रहता है किसी सर्कल में, उसका मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यही आपको एक नॉलेज जरूरी है। ठीक है, सेंटर डिवाइड्स द मीडियन ऑफ equilateral triangle inscribed in a circle in 2:1 रेशियो। बस ये वाला एक चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको जानने का जरूरत है, अब आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो मीडियन है, मीडियन को ये जो सेंटर है कितना रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। ठीक है, 2:1 करता है। अगर ये वाला मुझे पता है कि सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो रेडियस हो गया, दिस इज माय रेडियस, राइट, ये मेरा क्या है, दिस इज माय रेडियस। थोड़ा सा अच्छा रेडियस बना लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या हो गया, ये मेरा रेडियस हो गया। अगर मैं इसको आर लिख लिया है ना,
और मुझे पता है 2:1 में डिवाइड करते हैं तो क्या ये r/2 हो जाएगा, है ना, तभी जाके दिस इज टू दिस, है ना, दिस इज टू दिस 2:1 बनेगा। बिल्कुल, अगर इतना पता चल गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए आपको और एक चीज चाहिए, ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल, इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ, जैसे दिस इज पी, इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, है ना। अब देखो इस ट्राइंगल में ये आर है और ये r/2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, r प्लस r/2, 3r/2। ये 2a है और ये a है, तो मुझे क्या a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r मिल जाएगा अगर मैंने पाइथागोरस लगा दिया। बिल्कुल, दिस इज यूजिंग बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब सबके वैल्यूज रख दो, ए बी का वैल्यू है 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी इज, ए पी क्या है, r प्लस r/2 विच इज 3r/2, 3r/2 का होल स्क्वायर प्लस ए पी, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं होगा, बी पी लिख लेते हैं, ये वाला यहाँ पे बी पी लिख लेते हैं, दिस वुड बी बी पी, है ना, प्लस बी पी जो है ये ए है, प्लस ए का स्क्वायर। तो मुझे क्या मिलेगा, 4a² इक्वल्स टू 9r² / 4 प्लस ए स्क्वायर अगर इधर चला जाएगा तो 4a² माइनस a² इक्वल्स टू 9/4r², तो 3a² इक्वल्स टू 9/4r²। तो मुझे a मिल जाएगा, a² 3 से कैंसिल, तो 3/4r²। ठीक है, तो मुझे a मिल जाएगा √3/2r। तो मुझे a कितना मिला, √3/2r। ठीक है, अब a अगर √3/2r मिला तो 2a इक्वल्स टू कितना जाएगा, 2 गुना इसका, है ना। a अगर ये मिला तो मुझे 2a चाहिए, बेस लेंथ तो मेरा 2a है। अब इसका एरिया निकालूंगा तो हाफ बेस इंटू हाइट करूंगा तो बेस मुझे चाहिए विच इज 2a, सो 2a इज वुड बी √3r हो जाएगा, 2 गुना कर दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, √3r, तो मुझे बेस क्या मिला, √3r। अब मैं यहाँ पे आगे वाला पार्ट यहाँ पे करता हूँ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब देखो, अब मुझे इसका बेस पता चल गया, हाइट पता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ बी इंटू एच, और यहाँ पे बेस कितना है, हाफ। अब मैंने ये वाला ही तो बेस है ना, ये सारे साइड्स इक्वल, अगर 2a बेस है तो हाफ बेस विच इज 2a कितना है, √3r, हाफ इंटू √3r इंटू हाइट। अब हाइट कितना है, ये टोटल है r प्लस r/2 विच इज 3r/2, 3r/2 लिख लेता हूँ, 3r/2। तो मुझे कितना मिला, 3√3r²/4। ये मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल मिला, इस ट्राइंगल का एरिया ये मिला। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आर के टर्म्स में हो जाएगा πr², है ना, πr² ही होता है। अब मुझे किसका रेशियो चाहिए होता है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय सर्कल का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया ये है 3√3r²/4, 3√3r²/4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल कितना है, πr²। तो r² से r² कैंसिल, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 4π। तो यही तो प्रूफ करना था, 3√3 डिवाइडेड बाय 4π, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए, तो बस इस क्वेश्चन में यही एक इंफॉर्मेशन मिसिंग था जो आप नहीं निकाल, अगर आपको नहीं पता तो नहीं कर पाते, कि ये जो मीडियन है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, वो उसको सेंटर जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, मतलब 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये r है तो ये r/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2r है तो ये r हो जाएगा, इस टाइप से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला है अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक स्क्वायर है और वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड मतलब इनसाइड, है ना, स्क्वायर जो है इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, मतलब स्क्वायर अंदर है। ठीक है, फिर क्या बोला, शो दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। ठीक है, मुझे रेशियो ऑफ स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया मुझे ये आता है, मिलता है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल मुझे पता है वो πr² होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू πr²।
है ना, इतना तो क्लियर है। अब मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर पाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मान लो ये मेरा सेंटर है सर्कल का, तो क्या ये मेरा रेडियस हो जाएगा? बिल्कुल ये रेडियस हो जाएगा, ये भी तो मेरा रेडियस ही हो जाएगा, है ना। तो मेरा डायगनल कितना है? डायगनल ये अगर आर है, ये भी आर है, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों ही आर है, मतलब ये मेरा डायगनल टोटल कितना है अगर ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री है ना, और ये डायगनल बन जाता है, और डायगनल का लेंथ हो गया 2r। क्लियर है? मान लो ये ए बी सी नेमिंग कर देता है, ठीक है। अब क्योंकि ये साइड स्क्वायर स्क्वायर का साइड है, तो इसको मैं साइड ए बी साइड को ए मान लेता हूँ, तो ये भी ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, दो पेन ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। क्यों? यूजिंग बौद्धायना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बौद्धायना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो मुझे बी सी का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर क्या मिला, ए बी का स्क्वायर विच इज ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर विच इज ऑल्सो ए का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे 2r स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर विच वुड बी 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, 2 से 2 कटा तो मुझे क्या मिला, 2r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो मुझे r मिला क्या, ए स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाई टू। तो मुझे अच्छा मुझे ए का ही वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू नहीं चाहिए ना, ए इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए, तो मैं बोथ साइड रूट कर दूंगा, तो रूट टू आर इक्वल्स टू ए। तो मुझे ए कितना मिल गया, रूट टू आर, ठीक है। तो मुझे ए का सबका वैल्यू मिल कितना गया, ए इक्वल्स टू रूट टू आर, ठीक है। तो अब मुझे स्क्वायर का एक साइड मिल गया, ठीक है। अब स्क्वायर का अगर साइड मिल गया तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है और साइड स्क्वायर होता है रूट टू आर, तो एरिया कितना हो जाएगा, रूट टू आर का होल स्क्वायर, रूट टू आर का होल स्क्वायर विच इज 2r स्क्वायर। ये मुझे मिला एरिया ऑफ स्क्वायर। अब मुझे रेशियो चाहिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, है ना, रेशियो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा 2/पाई। तो यही तो प्रूफ करना था, 2/पाई है, बिल्कुल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये ए बी सी डी एक हेक्सागन है, ठीक है, ये एक आर रेडियस के सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। फिर क्या बोला, शो दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन टू द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिस। तो हेक्सागन का एरिया और सर्कल का एरिया का रेशियो ये होता है बोल के मुझे शो करना है, ठीक है। अब देखो हेक्सागन को है ना, अगर मैं सेंटर को इन सारे वर्टेक्सेस से ज्वाइन कर दूं तो ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a hexagon will be divided into, will be नहीं can be लिखते हैं, can be divided into 6 equilateral triangle with radius r, with radius r, ठीक है। इसका r रेडियस है, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये r है, तो ये भी r हो जाएगा, ed भी r हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इसको O मान लेते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OED, ठीक है। अब देखो OED का एरिया निकालूंगा, ये वाला ट्राइंगल का एरिया, अगर इसको 6 टाइम्स कर दूंगा तो बाकी सबका एरिया मिल जाएगा, पूरा हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा, तो इसलिए OED का एरिया निकालूंगा इक्वल्स टू। तो आपको अगर याद होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, है ना। तो रूट 3/4 आर स्क्वायर हो जाएगा मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 6 सच ट्राइंगल, ऐसे 6 ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू रूट 3/4 आर स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 तो बच जाएगा 3 रूट 3 आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, इज पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ हेक्सागन डिवाइडेड बाय सर्कल पूछा ना, हाँ, एरिया ऑफ हेक्सागन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, इट विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको कर लेते हैं, विच इज 3 रूट 3 आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा तो मुझे क्या मिला 3√3/2 पाई 3√3/2 पाई। ठीक है, चलिए तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10।